जी को दिल का गंभीर दौरा पड़ चुका होता है और पूरा परिवार गहरे सदमे में डूब जाता है। उसी समय राध्या घर लौटती है, लेकिन उसके चेहरे की मायूसी देखकर सबको समझ आ जाता है कि इस बार भी वह कोई सबूत लेकर नहीं आई। वह टूटे हुए दिल से बताती है कि जिस सबूत से प्रथम की बेगुनाही साबित हो सकती थी, वह भी उनके हाथ से फिसल चुका है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा और निराशा छा जाती है। दूसरी तरफ ओमकार जी अपने बेटे की बेबसी और हालत को सोच-सोचकर अंदर ही अंदर टूटते जा रहे होते हैं। एक पिता होकर भी वह खुद को असहाय महसूस करते हैं। यही तनाव धीरे-धीरे उनकी तबीयत पर भारी पड़ता है और अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठता है। देखते ही देखते घर में अफरातफरी मच जाती है। यह सब देखकर राध्या पूरी तरह बिखर जाती है। उसे लगने लगता है कि अगर प्रथम इस वक्त अपने पिता से नहीं मिल पाया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। बिना समय गंवाए वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए विनती करती है कि प्रथम को थोड़ी देर के लिए घर जाने दिया जाए, क्योंकि उसके पिता की हालत बेहद नाजुक है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कानून इस बार इंसानियत को जगह देगा? क्या प्रथम अपने पिता से आखिरी बार मिल पाएगा, या यह परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा? लंबी मिन्नतों और भावनात्मक गुहार के बाद आखिरकार होता है। ओमकार जी को दिल का गंभीर दौरा पड़ चुका होता है और पूरा परिवार गहरे सदमे में डूबा होता है। इसी बीच राध्या घर लौटती है, लेकिन उसके चेहरे की खामोशी सब कुछ साफ बता देती है। सब समझ जाते हैं कि इस बार भी वह कोई सबूत लेकर नहीं आई। वह टूटे हुए दिल से बताती है कि जो सबूत प्रथम की बेगुनाही साबित कर सकता था, वह भी उनके हाथ से फिसल गया है। यह सुनते ही घर में उम्मीद का आखिरी सहारा भी टूट जाता है और सन्नाटा छा जाता है। दूसरी तरफ ओमकार जी अपने बेटे की हालत को सोच-सोचकर अंदर ही अंदर बिखरते जा रहे होते हैं। एक पिता होने के बावजूद वह खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करते हैं। यही तनाव उनकी सेहत पर भारी पड़ता है और अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठता है। पल भर में घर में अफरातफरी मच जाती है और हर तरफ चीख पुकार गूंज उठती है। यह सब देखकर राध्या पूरी तरह टूट जाती है। उसे साफ महसूस होने लगता है कि अगर प्रथम अपने पिता से तुरंत नहीं मिला तो बहुत देर हो जाएगी। बिना एक पल गंवाए वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाती है कि प्रथम को थोड़ी देर के लिए घर जाने दिया जाए, क्योंकि उसके पिता की हालत बेहद नाजुक है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां सवाल सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का है। क्या इस बार हालात बदलेंगे या यह परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा? लंबी जद्दोजहद और भावनात्मक अपील के बाद आखिरकार पुलिस राध्या की बात मान लेती